हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 10 है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है एंड इफ्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इफ फार्मूला सीखा था कि इफ फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले इफ्स फार्मूला एंड नेस्टेड इफ के बारे में। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट दी हुई है एंड यहाँ पे सेल दी हुई है एंड यहाँ पे मैंने स्टेटस दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने एक स्टेटस रखा है कि भाई जो 1500 से ज़्यादा हैं वो हाई हैं और जो 1500 से कम हैं वो लोअर हैं और जो 1500 के बराबर हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप लोगों ने इफ फार्मूला लगा देना है एंड यहाँ पे देखें लॉजिकल टेस्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल अगर ज़्यादा है किसके 1500 के, तो क्या करो, तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैं लिख लेता हूँ ये 1500 से अगर ज़्यादा है तो ये हाई है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दोबारा से इसको मैं कोमा लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इफ़ लगा दूंगा, तो इसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। जब आप यहाँ पे कोमा के बाद दोबारा इफ़ लगाएंगे तो इसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये F9 जो मेरा है, ये वाला सेल मेरा अगर ये कम है किससे, 1500 से, तो क्या करिए, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये लोअर है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दोबारा से इफ़ लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि F9 जो मेरा है वो अगर बराबर है किसके, 1500 के, तो यहाँ पे वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोमा लगा के यहाँ पे ब्रैकेट्स को ऑफ कर देता हूँ। जितने भी आप लोगों ने फार्मूला लगाया उसके हिसाब से आप लोगों ने ब्रैकेट्स ऑफ कर देने एंड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टेटस आ चुका है एंड यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सब पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखें जो 1500 से कम है वो लोअर है। ठीक है, एंड जो 1500 से ज़्यादा है वो हाई है एंड जो 1500 के बराबर है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने इफ्स की तरफ कि इफ्स कहाँ कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इफ्स लगा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे टैब प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें इफ्स फार्मूला जो है वो 2019 माइक्रोसॉफ्ट 2019 में आया हुआ है एंड 365 वर्जन में आया हुआ है। उससे पहले मैं आई डोंट नो कि आया है या नहीं आया, मैंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉजिकल टेस्ट देखें। अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ चुका है, लॉजिकल टेस्ट 1 एंड वैल्यूज ऑफ ट्रू आ चुका है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल अगर ज़्यादा है 1500 से तो यहाँ पे वो हाई है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें अब लॉजिकल टेस्ट 2 आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल मेरा अगर कम है 1500 से तो वो मेरा क्या है, वो मेरा लोअर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 3 आ चुका है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि F9 मेरा अगर बराबर है 1500 के, तो ये क्या है, इसको मैं कोमा लगा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरा यहाँ पे शो हो चुका है स्टेटस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेम वही तरीके पे ये मेरा आ चुका है। यहाँ पे आप लोग को बार बार यहाँ पे इफ का फार्मूला मतलब नेस्टेड इफ आप यूज नहीं कर सकते फिर। ठीक है, वो आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इफ्स का यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन लगा के। अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पे एक दूसरा डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है स्टूडेंट्स रिजल्ट का। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मार्क्स लिखे एंड यहाँ पे मैं ग्रेड देना चाह रहा हूँ कि भाई जो 30 से कम है वो फेल है और जो 30 से 50 तक हैं वो सी ग्रेड में हैं एंड जो 50 से 80 तक हैं वो बी ग्रेड में हैं एंड जो 80 से 100 हैं वो ए ग्रेड में हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल लगा देंगे एंड इफ्स का फंक्शन लगाएंगे एंड यहाँ पे मैं लॉजिकल टेस्ट 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें E7 अगर मेरा क्या है, कम है या फिर बराबर है किसके, 30 के, तो यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ तो वो फेल है। ठीक है,
एंड दोबारा से कोमा लगा देता हूँ एंड दोबारा से मैं E7 कर देता हूँ। ठीक है, अगर E7 कम है किससे या फिर बराबर है 50 के, 50 से कम है या 50 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ, तो वो क्या है, सी ग्रेड है। ठीक है, तो वो सी ग्रेड है। एंड यहाँ पे मैं दोबारा से कोमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं E7 दोबारा से लिख लेता हूँ। एंड अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि E7 अगर कम है किससे, E7 अगर कम है 80 से, ठीक है, तो वो क्या है, सॉरी यहाँ पे अगर E7 कम है या फिर बराबर है किससे, 80 से, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि वो बी ग्रेड है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि E7 अगर कम है बराबर है, ठीक है, 100 के या 100 से कम है, तो वो क्या है, वो मेरा है ए ग्रेड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, जो 30 से कम है वो फेल हैं, और जो यहाँ पे देखें सी ग्रेड आ चुका है, 30 से 50 तक इनका सी ग्रेड आ चुका है। देखें ये 50 इसके मार्क्स हैं, तो ये समझो इनका इसका सी ग्रेड है। एंड ये देखें 98 है, तो यहाँ पे इसका ए ग्रेड है। एंड यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे देखें इसका बी ग्रेड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इफ्स फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इफ्स फार्मूला एंड नेस्टेड इफ का समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।